प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? गैल्वेनिक सेल उस युक्ति को कहते हैं जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका निर्माण सर्वप्रथम एलिसांद्रो वोल्टा ने 1776 में किया था, इसलिए गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल एक रेडॉक्स प्रक्रिया के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। गैल्वेनिक सेल में एक रेडॉक्स प्रक्रिया होती है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल है इसके वोल्टा सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल और लेक्लांसी सेल। देखो होता क्या है इसमें कि गैल्वेनिक सेल उस युक्ति को कहते हैं जिसमें कि केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। क्या होता है इसमें दो पात्र लेते हैं जिसमें एक में जिंक की छड़ डालते हैं, दूसरे में कॉपर की छड़ डालते हैं। जिंक की छड़ में ZnSO4 के विलयन में डूबी रहती है, कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। इसे एक तार से जोड़ते हैं जिससे वोल्ट मीटर या अमीटर लगा होता है। होता क्या है कि जिंक से Zn 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीकरण की क्रिया इस जगह होती है, इधर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होते हैं जिंक से कॉपर की तरफ। इधर जाके कॉपर Cu डबल पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड बनाता है। यह क्रिया रिडक्शन होती है। रिसीविंग या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर ये क्रिया रिडक्शन होती है। इस सेल में लेफ्ट सेल जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन क्रिया होती है, यही एनोड होता है और निगेटिव होता है। राइट सेल रिडक्शन की क्रिया संपन्न होती है, कैथोड होता है, पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है जिंक से कॉपर की तरफ। ये अर्ध परिपथ पूरा हो जाता है, लेकिन इसके बाद इसे पूर्ण करने के लिए इसमें साल्ट ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। साल्ट ब्रिज में KCl का विलयन या K2SO4 भर दिया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनों का परिपथ पूर्ण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इधर से आकर इधर चले जाते हैं। इस प्रकार से इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो करते हैं और करंट जो है कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करता है। इसमें अमीटर या वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, जो विक्षोभ उत्पन्न होने से पता लगता है कि धारा बहने लगी है। इस तरीके से ये जो केमिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। ये गैल्वेनिक सेल का मुख्य काम है। और इससे ये याद रखने वाली बात है कि नोट एक गैल्वेनिक सेल में एनोड की ध्रुवता ऋणात्मक होती है। देखिएगा एनोड, वैसे एनोड पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन यहाँ एनोड निगेटिव होता है, तथा कैथोड की ध्रुवता पॉजिटिव होती है। कैथोड यहाँ पॉजिटिव होता है। इस तरीके से LOAN याद रखना है। लेफ्ट सेल ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव, राइट सेल रिडक्शन, कैथोड और पॉजिटिव। इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं। तो आज हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे जो पढ़ाने वाला है उसका भी मनोबल अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।